दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में जबरदस्त रोमांचक मामला चुनाव के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये जानने के लिए हैरान है कि आखिरकार सीएम पद की जो शपथ है वो कौन लेगा और कब लेगा, ये जानने के लिए वो बेकरार है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो ये जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने चुनाव आयोग का सहारा लिया था, जो शिकायतें मिली थी उनको लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे, वो प्रोसेस कितना आगे तक बढ़ा है। तो मैं दोनों ही खबरों के बारे में आपके सामने बिल्कुल क्लियर पुष्टि करने वाला हूं कि कितना जो चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने मामला रखा था वो कहां तक पहुंचा है, और बीजेपी का जो शपथ ग्रहण है वो बार बार क्यों टलता जा रहा है। इस चीज को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बस एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। देखिए मामला क्या था। मामला ये था कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस की जबरदस्त हवा दिख रही थी, कोई ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी यहां से जीत जाएगी। 18 से 20 सीटें बीजेपी की बताई जा रही थी, चाहे वो एग्जिट पोल हो या हरियाणा की जनता हो। लेकिन रिजल्ट के दिन अचानक से इतना बड़ा फेरबदल होना लोगों को हजम नहीं हो रहा था, और ना ही ये कांग्रेस को हजम हुआ। तो कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची, तो उसके बाद क्या अब तक हुआ है एक बार स्क्रीन पर पहले तो देखिए हेडलाइन। 20 सीटों पर हुआ घपला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो है सौंपी लिस्ट, और ये जो लिस्ट सौंपी गई है ये तकरीबन 20 सीटों की सौंपी गई है, जिसके बाद बताया गया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के बारे में कहा गया है। अब ये 20 सीट कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है कि इन पर हम हार गए। देखिए स्क्रीन पर ये भी हेडलाइंस एक बार। इन 5 सीटों पर हार को नहीं भूल पा रही है कांग्रेस। 2600 से भी कम रहा वोटों का मार्जिन, कोई 32 से तो कोई 610 सीट से वो हार गए। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रही थी, और अन्य और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का इशारा भी कर रही थी। तो मैं आपको बताता हूं पहले थी कि वो कौन कौन सी 20 सीटें हैं, कौन कौन सी वो 20 सीटें हैं जिनको जांच के लिए चुनाव आयोग के सामने सौंपा गया है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बार स्क्रीन पर उन 20 सीटों के नाम देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों। वो 20 सीट हरियाणा की जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है, उनमें सबसे पहले नारनौल की विधानसभा सीट है, उसके बाद करनाल की, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, उसके बाद नलवा की है, रनिया की, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उच्चाना कला, घरोंडा और कोसली और बादशाहपुर जैसी बड़ी सीट शामिल है, जिनमें से 2 सीटों का अगर हम जिक्र करें, रानिया और डबवाली आईएनएलडी के खाते में गई है। लेकिन इन 20 सीटों की जांच की मांग कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने की, जो मैंने अभी आपको बताई है। और इन्हीं चीजों को लेकर आगे का क्या प्रोसेस चलेगा, क्या प्रोसेस चल रहा है, वो भी साथ साथ मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगा, और बीजेपी को यह बड़ा झटका क्यों लगा है वो भी एक बार स्क्रीन पर आप देखिए। बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उभर पा रहे हैं। जी हां साथियों, यानी कि बहुमत तो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया कैसे भी, लेकिन 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जब ऐसी उनकी स्थिति थी कि उनके उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त है, ऐसी स्थिति में हरियाणा के अंदर बहुमत पूर्णतः प्राप्त करना, ये किसी एक ऐसी साजिश का जो है बू यहां से आ रही है, जो शायद कांग्रेस वाले भी समझ चुके हैं। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक ये भी कह रहे हैं साथियों कि कांग्रेस के अंदर ही जो सेंधमारी हुई है उसने ही कांग्रेस को हरवाया है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कह रहे हो, कुमारी सैलजा को लेकर कह रहे हो, सुरजेवाला को लेकर कह रहे हो, कि जो पूरा का पूरा
कांग्रेस के अंदर ही सेंधमारी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ज्यादा चाहने वालों को टिकट दिया, वहीं उतनी ही टिकटें कुमारी सैलजा ने भी मांगी थी, सुरजेवाला ने भी मांगी थी, लेकिन उनको इतनी नहीं दी गई। बहुत सारे सवाल कयास जवाब लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मैंने आपको यह भी बताया कि बीजेपी की भी बहुत बुरी हालत है। 8 उनके ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जमानत ही जब्त हो गई। जो खबरें निकल कर आ रही उनके अनुसार मैं आपको सारा डाटा बता रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया कि जो पोस्टल बैलेट है उनमें कांग्रेस आगे है, लेकिन जो मशीन का मामला उसमें बीजेपी आगे निकल गई। अब किस प्रकार से क्या है वो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर इसमें आपको दिख रहा है कि जो पोस्टल बैलेट का डाटा है वो सामने आया, जिसमें कांग्रेस 74 सीटों पर आगे है। पोस्टल बैलेट का जो गिनती हुई है, बीजेपी मात्र 16 सीटों पर और अन्य है वो 0 सीटों पर। यानी कि पोस्टल बैलेट ये कह रहा है कि कांग्रेस 74 सीटों की बढ़त के साथ चल रहा था जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तब तक, और उसके बाद मशीनें आई तो अचानक से बीजेपी आगे निकल गई। और बहुत सारे इस चीज को लेकर भी कयास लगाए गए कि जो मशीन थी उनमें जो 99% बैटरियां थी, ये भी एक बहुत बड़ा जो है हेराफेरी का एक उदाहरण या इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन ये मामला सामने जरूर आया था। तो इसका मामला पूरा ये निकल चुका है कि जिन 20 सीटों की कांग्रेस ने लिस्ट जो है आयोग के सामने पेश की है, और उसके साथ साथ कांग्रेस ने एक अपनी कमेटी भी बनाई है, जो कमेटी हरियाणा के अंदर आकर जांच करेगी कि ये जो समर्थक कह रहे हैं कि हुड्डा की वजह से, कुमारी सैलजा की सेंधमारी की आपस में भिड़ंत की वजह से कांग्रेस आ रही, इसकी भी जांच कांग्रेस पार्टी ने करवा दी है। राहुल गांधी ने टीम गठित करने का फैसला कर लिया और वो जल्द से जल्द हरियाणा के अंदर टीम पहुंचेगी। और इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी अपने सीएम पद के उम्मीदवार को शपथ क्यों नहीं दिला पा रही है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है साथियों। बीजेपी के और भी जैसे अनिल विज हो गए, राव इंद्रजीत के समर्थक हो गए, वो उन पर कह रहे हैं कि आप सीएम बनिए। वहीं अनिल विज ने आपने देखा होगा चुनाव से पहले ही उन्होंने तो दावा ठोक दिया था कि मैं सीएम पद का दावा ठोकूंगा। और उसके बाद नायाब सिंह सैनी, जिनके फेस पर 2024 का जो विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा है, इनके नाम आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फाइनल जो नाम है उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही है बीजेपी की। इसलिए लगातार जो शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ की तारीखें आई थी, एक बार 12 आई, एक बार 15 आई, अब 17 आ रही है। तो ये तारीखों को इसलिए लगातार, शायद मेरा जो मानना है, इसलिए बार बार टाला जा रहा, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैंने जो 2 खबर आपको बताई बहुत अहम जानकारियां हैं, आपके लिए नॉलेजेबल है, और आपके मन में इन चीजों को लेकर शंका भी थी जो अब दूर हो गई है। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी चैनल पर जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।